अलबारी ज़ोन ने इस ऐप के ऊपर आपको लगाया हुआ है जी। इसके पीछे आप लोगों ने लग जाना और इसे खेलते रहना और आप लोगों ने कॉइन जनरेट करते रहना है। मैंने इसके बारे में कुछ कह लें कि आर्टिकल पढ़े हैं और इसके बारे में मैं आपको मज़ीद ऐसी अपडेट दूंगा, कह लें कि शायद आप क्रिप्टो को छोड़ दें, इस वाले कॉइन को, और आप उसके यूट्यूब चैनल के नीचे जाके बुरा भला भी कहें, क्योंकि मैंने उसके बताए हुए आर्टिकल्स को ढूंढा, मुझे कह लें कि कोई फ़ाल नहीं मिले। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे उसके कुछ ऐसे लोग हैं जो वो आर्टिकल अपलोड करते हैं, या तो वो ऐसी वेबसाइट ढूंढ के लाता है जहाँ से वो आप लोगों को मुतमईन कर सके। ठीक है, मैंने कह लें कि कुछ ऐसी अच्छी और इंटरनेशनल वेबसाइट ढूंढी हैं जो आप लोगों को बिल्कुल सही और रियल तरीके से ये बताएगी कि इसके बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। ठीक है, मैं जिस भी वेबसाइट की बात करूँगा वो मेरे साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना शुरू कर रहा हूँ, अगर तो कोई पढ़ना चाहता है तो वो वहाँ पर जाके वो आर्टिकल पढ़ भी सकता है। कोई कह लें कि बड़ी बात नहीं होती, ये चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि जो शबाज सीज़न दिखाता है ना, वो बेसिकली मैंने देखा है वो आर्टिकल है ना वर्डप्रेस के अपलोड हुए होते हैं, जैसी वो फीलिंग आती है ना आर्टिकल की। क्योंकि मैं खुद वर्डप्रेस यूज़ करता रहा हूँ, मैंने अपनी वेबसाइटें बनाई हैं, और वो कह लें कि मैंने एडसेंस प्रूव करने के लिए की थी, लेकिन वो इतना अच्छा कह लें कि निज़ाम चला नहीं। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि वो जो वेबसाइट है ये दिखाता है, वो मुझे लगता है जैसे वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, मज़ीद इसके ऊपर तहकीक भी करेंगे इंशाल्लाह, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब आ जाए पी नेटवर्क और पी कॉइन की तरफ। देखें, पी कॉइन जो है, अभी तक पी कॉइन जो है ये किसी भी एक्सचेंज के ऊपर नहीं है, यानी बाइनांस के ऊपर ये नहीं है। आप इस कॉइन को कहीं भी जाकर बेच नहीं सकते, आप किसी से ये कॉइन ख़रीद नहीं सकते। ये कॉइन सिर्फ उस ऐप में है जहाँ पर आप वो क्लिक करते हैं या गेम खेलते हैं, वो सिर्फ वहीं पे है। उसके अलावा ये ऐप कहीं पर भी ये कॉइन नहीं है जिसको आप कहीं से ख़रीद सकें या बेच सकें या आप अपने पैसे निकाल सकें। ऐसा कोई निज़ाम नहीं है इंटरनेट के ऊपर इस वक्त तक। ठीक है, जो पी नेटवर्क है इस वक्त, मैंने ना इनकी कुछ आर्टिकल पढ़े हैं। ये लोग कहते हैं जी अभी हम लोग जो है ना तवज्जो दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारे जो यूज़र है ना वो सिर्फ हमारी गेम के अंदर रहें, वो पैसे निकलवाने की ना सोचें। अब इसने देखिए स्कैम क्या किया, 2019 में ये लॉन्च हुआ और 2019 में ही इसने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। ठीक है, पी ने, और जैसे जैसे लोगों ने इसके बारे में कह लें कि देखा और सुना, तो इसके ऊपर कह लें कि लोगों ने काफ़ी मेहनत शनत की है और काफ़ी कह लें कि कॉइन वगैरह जनरेट किए हैं। तो इसके ऊपर जब लोगों ने मेहनत की है, सारा कुछ किया है, तो इस बंदे ने कहा कि आप लोगों ने ना 3 साल मेहनत करनी है, 2022 में मैं इसका एक्सचेंज दे दूंगा, आप कहीं से जाके इसे जो है ना विड्रॉ कर सकते हैं। तो लोगों ने बड़ा कह लें कि प्यार मोहब्बत से इसके ऊपर और काम किया। 3 साल जो होते हैं बहुत ज़्यादा लंबा वक्त होता है, तो लोग कह लें कि काम कुछ ने छोड़ दिया होगा, कुछ करते रहे होंगे, कुछ बाद में भी आगे होंगे। तो लोगों ने कह लें कि इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की। जब मेहनत किया लोगों ने, इसके कॉइन्स जनरेट हुए हैं, तो 2022 आया है। तो जैसे ही लॉन्च का दिन आया, इसने कह लें कि पहले से ये बता दिया भाई मैं 2022 में लॉन्च नहीं करूँगा। ठीक है, एक ये भी बात इस कोइन ने आती कह दी जी मैं लॉन्च नहीं कर रहा 2022 में भी, मैं इसका कह लें कि नेटवर्क पे किसी भी जो है ना एक्सचेंज पर मैं इसका विड्रॉ देने के लिए बिल्कुल नहीं अपलोड कर रहा। ये जो भी है कॉइन है मेरी ऐप में ही है, और ऐप में कॉइन जो है बेशक वो फेक हो, इसके ऊपर कोई भी कह लें कि बड़ी अभी तक राय नहीं है किसी के पास। एक्सपर्ट्स यही कहते हैं। ठीक है, कि अभी ऐप्स के अंदर ही है, ये किसी भी जगह पर रजिस्टर्ड नहीं है, ये किसी जगह पर हम लोग इसे कह लें कि विड्रॉ नहीं कर सकते, किसी जगह पर किसी वॉलेट में हम इस कॉइन्स को ले नहीं जा सकते। इस वजह से इसके ऊपर अभी तहफ़्फ़ुज़ात है जो इसके एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टो के। ठीक है, अच्छा देखिए जी, अब कुछ माहिरीन कहते हैं जी KYC यानी कि लोगों का जो पर्सनल डाटा है ना, ये ऐप वो डाटा मांगती है, जैसे नाम मांगती है, फ़ोन नंबर मांगती है, ईमेल मांगती है, कुछ ऐसा डाटा मांगती है। तो ये जो होता है ना ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है कि जो पी नेटवर्क है ये हमारा पर्सनल डाटा लेके थर्ड पार्टी को बेच रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ये भी एलिगेशन है। अब जिसकी प्राइस का शेड्यूल समझ लें। ठीक है, जैसे जैसे इसके अंदर लोग आते जाएंगे इसकी प्राइस कम होती जाएगी। देखिए, जब माइनिंग का तरीका है ना, जो जो वो कह लें कि लोग ज़्यादा ऐड हो जाते हैं ना, वो माइनिंग जो करना होता है ना कॉइन, वो आहिस्ता हो जाता है, स्लो हो जाता है, माहिरीन कहते हैं। जब जब यूज़र बढ़ता है ना तो कॉइन की असल वैल्यू जो है वो लो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब लोगों को विड्रॉ मिलेगा में से पैसे निकलवाने लगेंगे तो लोग 6-6 3-3 माह का कितना
15,000 20,000 रुपये निकालेंगे। ये इतना कम कोइन है कि इतनी कम वैल्यू है। और यकीन माने अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आज भी मेरी बात याद कर लें। अगर तो आप देखें, मैंने हैमस्टर के बारे में भी ऐसी ही अपडेट दी थी कि हैमस्टर वो करेगा ना कि लोग कह लें कि देखेंगे कि यार हमारे साथ क्या कर दिया। मैंने यही अपडेट दी थी, अब भी मैं यही दे रहा हूँ। इसकी जो है ना प्राइस बहुत कम होगी अगर आपको विड्रॉ मिलता भी है, ठीक है। दूसरी बात, इसके ऊपर कह लें कि अभी बहुत ज़्यादा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके ऊपर काम ना करें, मैं यही कहूँगा, ठीक है। अलबारी जोन जो है, इस बंदे का काम सिर्फ व्यू लेना है, इस बंदे का काम अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं देना, ठीक है। वैसे तो लोगों को कह लें कि व्लॉग निकाल निकाल के दिखाता है, ये कह रहा है, ये इवन कि इस अच्छा अलबारिजो ने तो अब तो कह लें कि इसने जो है डोनाल्ड ट्रंप और एलन मैक्स के ऊपर इसने ना लोगो वगैरह लगा के उनको भी है ना स्पॉन्सर बनाया हुआ है जी। हमारे तो हम तो खरीद लेंगे, हमने ये कर देना है, वो कर देना है। और भाई उनके पास वो इतने वेले नहीं है। जो एलन मैक्स है ना, वो दुनिया का पहला अमीर तरीन बंदा है। जाके उसके पैसों का ना अंदाज़ा लगाओ। और ऐसे लथू फत्तू कोइनों के ऊपर पैसे नहीं लगाता। तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, तुम लोगों को क्या निज़ाम, तुम लोगों ने इन कौम को क्या यार डंगरों की तरह तुम लोग इन लोगों को ना जोतते हो। छोटी पकड़ी हुई है, जिधर को लेके जाना चाहते हो अपने सब्सक्राइबर को ले जाते हो, वो बेचारे उसी तरफ चले जाते हैं। क्योंकि तुम लोग तो उन्हें गायें समझते हो ना, तुम क्या जानो पोलियो मत जो नारकली की शाने, ठीक है। वो तो बेचारे उसी चक्कर में लगे हुए हैं। और भाई इन लोगों के पीछे ना लगें, ये लोग सिर्फ व्यू ले रहा है, ये बंदा कोई निज़ाम नहीं है। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में तकरीबन कह लें कि कोई 10 से ज़्यादा लिंक लगे हुए हैं कॉइन्स ऐप के। आप उसके ऊपर जाएंगे, उसको कह लें कि क्लिक करके किसी भी ऐप में जाएंगे, ये शेयर लिंक है बेसिकली, ये रेफरेंस लिंक है। जब आप जाएंगे इसको, उसमें से आपके किए हुए काम में से इसे प्रॉफिट होगी, इसे उसमें से कह लें कि कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। ये काम ना भी करे इसे फ़ायदा होगा। ये बंदा ये कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना। ये लोग अब बिना मेहनत किए ये बंदे पैसे कमा रहे हैं। इन लोगों के यूट्यूब चैनल ग्रो कर गए हैं बेसिकली। अब इन लोगों का आप निज़ाम देख लें, आप लोगों को तो इजीली लूट लिया इसने, ठीक है। मज़ीद यार मैं आप लोगों को नेक्स्ट कॉइन के ऊपर भी अपडेट दूंगा और ये भी बताऊंगा कि इसके ऊपर क्या निज़ाम है। लेकिन प्लीज़ एक बात सुन लें, वो ये है कि उलमा की राय जाने कि उलमा कॉइन के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन प्लीज़ यार उलमा इस्लाम की बात सुने, उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी हलाल नहीं है, आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें या मेरा भी कुछ व्लॉग देखें, मैंने इसके बारे में मज़ीद थोड़ी थोड़ी सी बातें की हुई हैं पिछले 2 के व्लॉग में, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तो आप क्रिप्टो करेंसी हलाल और हराम लिख के निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा व्लॉग मिल जाएंगे। ये लोग उलमा नहीं है, ये लोग मुहद्दिस नहीं है, ये लोग मुफ्ती नहीं है, इन लोगों का कोई निज़ाम नहीं है ऐसा कि ये लोग सर्च करके आप लोगों को किसी रोज़गार की तरफ लगाएं। प्लीज़ अपना ईमान भी बचाएं, पैसे ज़रूर आपने कमाने हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।